गरीबी माई, यह बच्चा सुबह से भूखा है, कुछ पैसे दे दो तो इसको दूध पिला दूंगी। एक गरीब औरत ज्योति की कार की खिड़की के पास आकर रुक गई और पैसे मांग रही थी। ज्योति खिड़की खोलकर उसे पैसे निकालकर देने ही जा रही थी कि अर्जुन ने रोक दिया और कहा, ध्यान से देखो, क्या यह बच्चा तुम्हें इस औरत का लगता है? यह पूरा एक गैंग होता है जो बच्चों को जानबूझकर भूखा रखते हैं भीख मांगने के लिए। हमें इन लोगों को भीख देकर प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ज्योति ने कहा, तुम भी ना कुछ भी सोचते रहते हो। अर्जुन ने पूछा, ज्योति तुम्हारी मैटरनिटी लीव्स भी अगले महीने ही समाप्त हो रही है, तुम कैसे मैनेज करोगी? ज्योति ने कहा, आरोही के लिए हम नैनी रख लेंगे। ज्योति ने शीला को आरोही की देखभाल के लिए रख लिया। आरोही शीला को जानने लग गई थी। 1 महीने बाद ज्योति ने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। कुछ दिनों बाद ज्योति ने देखा कि आरोही पहले जितनी सक्रिय नहीं दिखती थी। जब भी ज्योति ऑफिस से लौटती, वह देखती कि आरोही हमेशा सोई रहती है। आरोही थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई थी। इसके बारे में ज्योति ने अर्जुन से भी चर्चा की। अर्जुन ने कहा, तुम चिंता मत करो, आरोही के लिए चीज़ें बदली हैं, शायद उसे एडजस्ट होने में अभी समय लगेगा। हाँ, तुम शायद सही कह रहे हो, ज्योति ने कहा। लेकिन आरोही दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी, जिसके कारण ज्योति का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। एक रात आरोही के बारे में सोचते हुए ज्योति सो गई। अगले दिन वह सुबह उठी तो उसने पाया कि वह अर्जुन के पास ही बैठी हुई थी। उसके बावजूद भी अर्जुन उसे आवाज़ लगा रहा था और ज्योति ने उससे कहा भी कि मैं तुम्हारे पास ही तो बैठी हूँ, फिर क्यों चिल्ला रहे हो? तभी अर्जुन ने कहा, लगता है आज ज्योति सुबह 8 बजे ही तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई है। मुझे और आरोही को सोता हुआ देखकर उसने जगाया नहीं। अर्जुन ने ज्योति को फ़ोन करने की कोशिश की। फ़ोन की घंटी बजी, यह तो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। अर्जुन बुदबुदाया, तभी उसकी नज़र वहाँ पड़े फ़ोन पर पड़ी। अरे यार, ज्योति तो अपना फ़ोन यहीं पर भूल गई, अर्जुन ने अपने आप से कहा। ऐसा कहकर वह फ्रेश होने के लिए चला गया। जब वह बाथरूम से नहाकर बाहर आया तब आरोही जाग गई थी और रोने लगी थी। ज्योति ने आरोही को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे गोद में नहीं ले पा रही थी। यह क्या हो गया, मैं मिस्टर इंडिया तो नहीं बन गई? ज्योति ने अपने आप से कहा। हट पगली, तू मिस्टर इंडिया कैसे हो सकती है? तू तो मिस्टर इंडिया बन गई, ज्योति ने अपना सिर झटकते हुए कहा। बाप रे, मैं तो कल ऐसा ही सोच रही थी कि काश मैं एक दिन अदृश्य होकर देख पाती कि शीला मेरी बेटी आरोही को कैसे रखती है। मैं तो सीसीटीवी भी लगवाने की योजना बना रही थी ताकि मैं शीला पर नज़र रख सकूं। भगवान ने तो मेरी इतनी जल्दी सुन ली, काश कुछ और ही मांग लेती तो वह भी मिल जाता। ज्योति अपने आप से बात कर रही थी, लेकिन भगवान मुझे एक दिन के लिए ही अदृश्य करना, मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकती। ज्योति अभी बुदबुदा ही रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। अर्जुन आरोही को गोद में लेकर दरवाज़ा खोलने गया। दरवाज़ा खोलने पर शीला थी। उसने अर्जुन की गोद से आरोही को लेते हुए कहा कि आज मैडम दिखाई नहीं दे रही हैं, आज क्या ऑफिस के लिए जल्दी निकल गई हैं? अर्जुन ने कहा, तुम आरोही को दूध पिला दो और उसको संभालो ताकि मैं ऑफिस के लिए तैयार हो सकूं। आज आई ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब पता लगेगा मुझे कि ये मेरी आरोही को कैसे रखती है चुड़ैल मेरे पीछे। शीला को देखते हुए ज्योति बड़बड़ाती रही। अर्जुन तैयार होकर टोस्ट और कॉफ़ी पीकर ऑफिस के लिए निकल गया। अर्जुन के जाते ही शीला ने अपने एक दोस्त को कॉल किया, उसे आने के लिए बोल दिया। शीला बिस्तर पर पैर फैलाकर लेट गई और कानों में हेडफोन लगा लिए थे। आरोही अपने आप खेल रही थी। कुछ ही देर में आरोही ने पॉटी कर दी और रोना शुरू कर दिया, लेकिन शीला मैडम को कुछ असर नहीं पड़ रहा था। तुझे हेडफोन लगाकर सोने के लिए नहीं रखा था, आरोही को संभाल, बेचारी ने पॉटी कर दी, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन शीला कहाँ उसे सुन रही थी। शायद तब शीला को पॉटी की बदबू आई और उसने आरोही की तरफ देखा। आरोही को देखकर उसने मुंह बनाया और कहा, इसे भी अभी ही पॉटी करनी थी। शीला ने आरोही को क्लीन किया। तभी दरवाजे की घंटी बजी।
दरवाजे पर चौराहे पर रोज दिखाई देने वाली भिखारिन थी। ज्योति को उसकी गोद में रोज एक बच्चा दिखाई देता था, लेकिन आज वह बच्चा उसकी गोद में नहीं था। उसने शीला को देखते ही कहा कि आज छोरी को 2 घंटा और ज़्यादा लेकर जाऊंगी, पैसे भी दुगने दूंगी। नहीं नहीं, इसकी मम्मी कभी भी आ सकती है, हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। और वैसे भी तेरी किस्मत से इसकी बेवकूफ़ माँ ने अपने घर में सीसीटीवी भी नहीं लगवा रखा है। शीला ने ऐसा कहते हुए आरोही को उस भिखारिन की गोद में दे दिया। अरे बच्चे की दूध की बोतल तो लेती जा, शीला ने कहा। दूध बूध कुछ नहीं मिलेगा तेरी बेबी को, इसका पेट भरा रहेगा तो बच्ची खेलेगी और खुश दिखेगी, फिर कौन भीख देगा। भिखारिन ऐसा कहकर चली गई। सारी बात समझकर ज्योति के आंसू बहने लगे। अर्जुन सही कहते थे कि बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। अभी ज्योति सोच ही रही थी कि दोबारा घंटी बजी। दरवाजा खुलते ही एक लड़के ने प्रवेश घर के अंदर किया और शीला को गले लगाया। चुड़ैल अब मेरे घर में रंगरंगलिया करेगी, ज्योति ने कहा। इसे तो यही मरने देते हैं, पहले जाकर मैं अपनी आरोही को देखूंगी। बुदबुदाते हुए वह चौराहे की तरफ चल दी। वहां आरोही को देखते ही उसका दिल रो उठा। आरोही जोर जोर से रो रही थी। भिखारिन ने उसके चेहरे पर कालिख लगा दी थी ताकि उसे कोई पहचान ना सके। वह उसे पकड़े हुए इधर उधर दौड़ लगा रही थी। रोते रोते आरोही सो गई थी। ज्योति पूरा दिन वहां खड़ी रहकर आरोही को देखती रही। उस भिखारिन ने दिन भर में छोटी आरोही को केवल 2 बिस्कुट खाने के लिए दिए थे। ज्योति का हृदय हाहाकार कर उठा। भगवान, ऐसे दुष्ट लोग भी होते हैं इस दुनिया में। भिखारिन आरोही को लेकर घर पहुंची और ज्योति भी उसके पीछे पीछे। जैसे ही शीला ने दरवाजा खोला वह थरथर कांपने लगी। मैडम आप, वह आरोही बेबी, शीला हकलाने लगी। ज्योति समझ गई थी। चुप कर, अभी निकल यहाँ से। और उसने उसे अपने घर से निकाल दिया। अपनी बेटी को गोद में उठाते हुए प्यार से कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटी, अब मैं तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ रहेगी, तीसरी आंख बनकर। ज्योति ने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली। उसने आरोही के लिए एक नई नैनी रखी और घर में सीसीटीवी लगवाई। इसके साथ ही वह और अर्जुन दोनों ऑफिस से बीच बीच में घर जाकर आरोही की देखभाल करने लगे ताकि शीला का एपिसोड दोबारा न शुरू हो सके।